देखा, दोनों कितने खुश हैं, हैप्पी कपल। जाओ तुम लाओ जाके उनके पीछे। बहुत जल्दी तेरा इस घर से पत्ता कटने वाला है। तेरा टाइम खत्म हो रहा है, गेम ओवर। देख तू बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, अब तू सांसें भी ले रहा है ना, वो ही काफी है। अरे क्या बात है, लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही है तुम्हारी जीजा जी के साथ। जीजा जी, ये फ्री फंड के घर जमाई को इतनी इज्जत मैं तो कभी ना दूं। ये सब समेटो, चलो अपने टूटे हुए दिल के साथ। अरे देव, ये क्या किया? किसने गिराया? प्लीज उठा दो। वेलकम बैक टू इंडिया अविनाश। वैसे रिया कितना भी छुपा ले, पर वो आज भी तुम्हें भुला नहीं सकी है। सच्ची तो कह रही हूँ, तुम खुद ही सोचो, भला कोई हर हफ्ते मुंबई से दुबई सिर्फ एक डिनर के लिए कौन ट्रैवल करता है? रिया तो आज भी तुम्हारी दीवानी है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं। अरे सही तो कह रही है पूजा। बस आपके हाँ कहने की देर है अविनाश। आप भी कह दो कि आप रिया से कितना प्यार करते हो, यूं चल देगी आपके साथ सीधा हनीमून पर। क्या हनीमून? अरे देव की आंखें तो देखो, ऐसा लगता है फट के बाहर आ जाएंगी। इसे तो हनीमून वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। रिया इसे टच भी कहाँ करने देती है। बस पूजा, बस कर। सच ही तो कह रही हूँ। देव, तुम पूजा की बातों का बुरा मत मानो प्लीज। अरे देखो क्या है ना कि ये ऐसी मुंहफट लड़की है, इग्नोर। जो मन में बोल देती। बट डाला ही किसे? वो क्या है ना कि दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। अब सामने वाले को बुरा लगे, अच्छे लगे, गलत लगे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैंने कुछ गलत कहाँ कहा। देव, अविनाश का लगेज उठा, आज से ये यहीं रहेगा। आज से? हाँ, घर रेनोवेट हो रहा है, कब तक होटल में रहेगा? आज से यहीं रहेंगे कुछ हफ्तों के लिए। अब आई थिंक मुझे कोई दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। देव सर को देख के लग रहा है कि मेरे रहने की बात को सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो गए। कोई जरूरत नहीं है, घर तो रिया का है ना। ये तो सिर्फ केयर टेकर है, ब्लडी दो कौड़ी का पर्सन। अभी तुम इसे अपना ही घर समझो। देव ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानती, है ना देव? कोस, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारा ही घर है, क्योंकि रिया का है, और जो रिया का है वो आज नहीं तो कल तुम्हारा हो ही जाएगा विनाश। तो चले, मैंने खुद तुम्हारे लिए बेडरूम रेडी किया। श्योर। या बेडरूम रेडी किया? आज तक जिस लड़की को मैंने अपने हाथों से चप्पल तक पहनाई थी, उसने खुद। देव, देख क्या रहे हो? अविनाश के बैग उठा लो प्लीज। वो उठा लो। अरे तुम लोग भी किसकी बातों में आ रहे हो? लेके आ जाएगा बैग, आ जाओ। चले, चलो गाइस। बिल्कुल गृह प्रवेश जैसा फीलिंग हो रहा है। नारियल पानी इज द बेस्ट। थैंक्स रिया। नारियल पानी इज द बेस्ट। देव, खाना लगा दो। आई होप सब कुछ सही बना है। अभी को ना स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। देव, सुना नहीं तुमने? लंच कहाँ है? क्या हुआ? क्या बकवास है ये? इतना पुराना बासी सैलेड फ्रिज में रखा हुआ है, फूड पॉइजनिंग कराओगे? हम सबकी जान लेना चाहता है ये। देव, पुराना सैलेड और लंच? लंच की तैयारी नहीं की तुमने? रिया, ना ही आज लंच बना है और ना बनेगा। क्यों नहीं बनाया लंच? हरामखोरी तो कोई इससे सीखे। देव, तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या बात है? हाँ,
बताओ, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि अभी यहाँ रुका हुआ है? नहीं रिया, नहीं नहीं, एक्चुअली देव सर किसी बाहर वाले के लिए अपने हाथों से खाना बनाने की तकलीफ नहीं करना चाहते। एक्चुअली क्या ना कि गलती मेरी है इसमें। नहीं नहीं अविनाश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये नौकर खुद को मालिक समझने लगे हैं। देव, जवाब दो मुझे। सिलेंडर खाली हो चुका है और आज संडे। ये पहली बार तुम्हें मना नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन पहली बार झूठ जरूर कह रहा हो रही है। तो हमें क्यों नहीं बताया? हम कब से वेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते। और ये बासी सैलेड भी तुम्हारे मुंह पे पड़ने से बच जाता। कैसे काम करते हैं ना, अपने पुराने वाले अड्डे पे चलते हैं। करेक्ट। ओके ओके, लेट्स गो। देव, जाओ चेंज कर। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। वो दरअसल मैंने सारे कपड़े धोने में डाल रखे हैं ना, और ऐसे कैसे चल पाऊंगा? क्या तुम्हारे सारे के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में फिट आ गए? आई मीन, एक बात बताओ कि ये मशीन इतनी बढ़िया या फिर तुम्हारे कपड़े कम है? अब रिया, ये सब क्या है? आई मीन, जब तुम दुबई आती थी तो मेरे लिए इतनी शॉपिंग करती थी, पर देव जी तो तुम्हारे प्राइवेट पति है ना, तो मतलब इनके पास कपड़े ही नहीं पहनने के लिए? ये क्या है? रिया, तुम्हारे पति का फैशन सेंस भी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा है, जीरो। देव, कपड़े खरीदने के लिए कहा था ना, कपड़े नहीं तो कहाँ खर्च कर दिए? कैसे बताऊं मैं कि हमारे ये जो पूजा और प्रेम है, इन पर तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसा है। ये सारे पैसे ले गए मेरे से। मुझे लगता है इस फटीचर ने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। हाँ ऑब्वियसली, और कहाँ उड़ाएगा? कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ। अभी को ना बहुत भूख लगी होगी। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो 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 चलो, आओ जल्दी आओ। बस कुछ दिनों की बात है। ये हाथों में हाथ हमेशा का साथ होगा। 2 नॉनवेज प्लेटर और स्पाइसी कम और मशरूम्स भी एक्स्ट्रा। देखा अभी, मुझे सब कुछ याद है। You're the best, रिया। जैसे अविनाश की पसंद याद है, लेकिन ये भूल गई कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। तुम्हारी पसंद का ध्यान रखने का प्लान एक्सपायर हो चुका है देव। अरे ऐसे कैसे अविनाश? और खा। अरे नहीं रिया, नहीं और नहीं खाऊंगा, मेरा सच में पेट। प्लीज 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 प्लीज। इतने टाइम बाद देव, तुम्हारी प्लेट डाइट प्लान के पोस्टर जैसी क्यों दिख रही है? तुझे कुछ भूख नहीं है तो आए क्यों थे फिर यहाँ पे? इसकी आदत है मजा खराब करती। पता है रिया, पता है मेरी जो कॉलेज की मेमोरीज है ना, काफी धुंधली हो गई है। पता नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता है। लगता है मुझे बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा? ओह स्टॉप इट, आस्क मी अबाउट इट। तुम्हें तो सारे लम्हे अच्छे से याद होंगे। अच्छा, तुम्हें याद है अविनाश, हम दोनों को एक बार क्लास से बाहर निकाल दिया था, पनिशमेंट दी थी हमें, याद है? और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और तुम पूरी तरह भीग गई थी, और उस प्रोफेसर को लगा था कि उसने मुझे पनिशमेंट दी है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। अविनाश, ऐसा कौन सा रिवॉर्ड था जो तुमने इतना एंजॉय करा अकेले में? अरे यार, कांच को लपी रहे थे यार। एक ही बोतल से। रिलैक्स देव, तब भी तुम्हें चांस नहीं मिला और आज भी नहीं मिला। देव सर सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि आप हमारी मेमोरीज में नहीं है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। और आगे रहोगे भी नहीं। वैसे यादों से याद आया, याद रहोगी हमेशा जब मूवी रिलीज हुई थी, तब तुम दोनों की फर्स्ट किस हुई थी ना? पूजा, राइट राइट।
क्या बताऊं? क्या देव हर जगह हीरो बनते रहते हो? हीरो बनने के चक्कर में जोकर बन गए ना? ओह माय गॉड। देव भाई ओके? आपका हाथ भोजन गया सर, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। I'm fine. सुन। मेरे हाथ में चल जाओ। तो लाल हो गया पूरा। नो देव ये क्या किया तुमने? नहीं यार तुम देव को हॉस्पिटल लेके जाओ। रिया, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? उसका हाथ जल गया है। ओके ओके 1 सेकंड। देव एक काम करो। उसको छोड़ो, उसको जलने की आदत है, उसको लेके चलो ना हॉस्पिटल। ठीक है देव एक काम करो प्लीज, तुम यहाँ का बिल क्लियर कर दो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचो। मेडप्लस कैरी माय पर्स आल्सो। तो चलो 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 गाइस, रिया कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही। वैसे सेंसिटिव तो है अभी, है ना? अब तुम ऐसे ही चलते रहो, कभी ये तुम्हारा हाथ, कभी तुम्हारा दिल। गुड लक। मुझसे मिलने आई गई ना? होश में हो तुम? क्यों? क्या क्या कर रही हो तुम? चेक कर रही हूँ, होश में तो हो तुम? कहाँ थे कल रात? कहाँ थे? अभी को स्किन एलर्जी है इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, पर तुम तो घर जा सकते थे ना? पता है घर कितना मेसी हुआ पड़ा है? एवरीथिंग इज हियर एंड देयर। रिया शायद तुम भूल रही हो, मेरा भी हाथ जला है, मैं रात भर हॉस्पिटल में ही था। पर तुम्हें ये आदत नहीं है? ऑफ कोर्स यू यूज्ड टू दिस राइट? किचन में तुम्हें गर्म पानी, चाय वो सब गिरता रहता होगा ना? इसमें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? बकायदा हाथ जला है मेरा, छोटी मोटी चोट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑइंटमेंट लगा देते। हॉस्पिटल में एडमिट होने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में एडमिट होने का शौक है ना, शायद थोड़ी सी तुम्हारी सिंपैथी मिल जाए इसे। नहीं प्रेम, छुट्टी चाहिए होगी कामचोर को अपनी हम्माली से। याद रखना, एक दिन की दिहाड़ी कटेगी तुम्हारी। देखो मेरे पास ना टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए देव, यू अंडरस्टैंड दिस? अभी है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत नाजों से पाला है। यू हैव टू रियली टेक केयर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अनाथालय में पला बड़ा हुआ हूं तो मुझे आदत होनी चाहिए आए दिन जलने की? मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि गिव हिम अ चांस। उसे एक बार जानने की कोशिश तो करो तुम। आज मैं एक बात तो जान गया, तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। क्या? व्हाट? इसे क्या देख रही हो? अचानक प्यार उमड़ गया मेरे में। तुम मेरे पति हो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो उससे शादी। प्यार में फर्क होता है रिया, सोच समझ के जवाब देना। तुम मुझे पसंद करती हो या प्यार? देव तो यू अच्छा ऑफिस से वेट वीजा भी चेंज कर दो ना। हाँ यही रात भर यही तो करने आई थी ना हॉस्पिटल में। जाओ चेंज कराओ अपने अविनाश को। जाओ जाओ जाओ, इंतजार कर रहा है वो। देव तुम अगर अपनी सोच चेंज करोगे ना तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक शर्ट ही चेंज करवानी है। दोस्त है वो मेरा, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है?
देखा देव, तुम्हें शर्ट चेंज करने का कभी चांस ही नहीं मिला। अभी के लिए रिया खुद शर्ट चेंज कर रही है। अरे सीधे खड़े रहो ना, डिस्ट्रैक्ट मत करो, बटन गलत लग जाएंगी। तो फिर खोल के फिर लगा लेना। जी सर। देव, तुम कुछ दिनों के लिए बेंगलोर आ सकते हो अगर तुम्हारा सब पेपर वर्क हो गया हो तो। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई सर, डिवोर्स पेपर साइन हो चुका। ओके सर, थैंक यू। किससे बात कर रहे थे? डिवोर्स के बारे में? क्या मजाक है? मजाक? तुमने डिवोर्स पेपर्स खुद साइन किए हैं? मुझे ना बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या चल रहा है? मैंने कहा ना मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अरे तुम क्यों बाहर आए? तुम ठीक हो? मुझे फोन कर लिया था, मैं आ जाती ना। देव सर, सॉरी, आप मेरी वो टी शर्ट चेंज करने की बात से इतना गुस्सा हो गए। अब एक्चुअली बात क्या है ना कि मैं और ये तो बचपन के दोस्त हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर थोड़ी देर बाद आते ना तो मेरी पैंट की सिप खोल रही है। बस बंद कर अपनी। देव, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? पागल, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं? देव से डेविल बना दिया तुम्हें। आगे आगे देखो होता है क्या। देव, थैंक यू फॉर कमिंग टू बेंगलोर सो अर्जेंटली। एक्चुअली कंपनी चाहती है कि अगले 5 दिनों में इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हारी आइडेंटिटी और ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एंड ऑफ कोर्स कंपनी की एक शर्त है, नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट्स एंड नो मीटिंग्स, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में तो तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे रिया। आई नो इट। ओके सर। थैंक यू। मिस कॉल। रिया को कुछ। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैम की हालत। क्या हुआ उन्हें? रिया, रिया रुको, क्या कर रही हो ये? क्या हुआ क्या? कहाँ थे तुम? पिछले 3 दिन से कहाँ थे तुम? कॉल पे कॉल लगा रही थी मैं तुम्हें। मैं भी हूँ। इस घर में किसी कुक को ना खाना बनाने आता है, ना किसी को सफाई करने आती है। तुम जा रहे थे तो कम से कम सिखा के जाते ना सबको। बैंगलोर जाना पड़ा, अचानक जरूरी काम आ गया। क्या काम? और ये कौन से काम का चस्का लगा? सारे पैसे तो तुम्हें मैं देती हूँ हर महीने। कहाँ जा रहे हो? हमारे लिए मैंने अपना जॉब तक छोड़ दिया रिया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें तो सिर्फ एक नौकर चाहिए, पति नहीं। देव, उस वक्त सच में मैं उसकी हेल्प कर रही थी। हॉस्पिटल में जब मैं उसे शर्ट पहना रही थी, आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देव, देखो, शक का ना कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है? फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और देखो, अब तो वो जा भी चुका है, उसका घर रेडी हो गया। हाँ, अच्छा चलो छोड़ो, चलो मिलने को ऐसे सुना। शायद तुम भूल गई, चोट मुझे भी लगी थी रिया, पर मेरा गाँव नहीं भरा। चलो ठीक है, अब ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? और फिर मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाना जल्दी से शुरू करो प्लीज। क्या हुआ? मुझे पता है देव, अविनाश का ख्याल रखते रखते मैं तुम्हें भूल ही गई ना, इसलिए नाराज हो ना। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ, ओके? एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस।
You like it? तुम मुझे ये तोहफा इसलिए दे रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। Maaf? Oh, what nonsense! No. सॉरी चाहिए? मैंने अपने सारे असिस्टेंट्स को बोला कि वर्ल्ड की बेस्ट घड़ी ढूंढ कर लाओ, एंड दे गॉट दिस. इट्स फ्रॉम रशिया. डू लाइक इट? बहुत महंगी है, 90 लाख की है. क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई? अभी को दे दूं? गुड आइडिया। घड़ी भी अभी की, रिया भी अभी की। दे दूं? फिर गुस्सा मत करना, ओके? क्या चल रहा है? अरे तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाते। तुम जानते हो तुमको कितना पसंद करती है रिया। एक सेकंड, ये तो वही वॉच है ना रशिया की कलेक्शन वाली? Exactly. वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी इसी वॉच के बारे में अभी बात कर रहा था। वैसे ये मेरे बर्थडे के लिए लाई हो या फिर देव सर के लिए? ऑफ कोर्स आपके लिए। रिया ने आज तक देव को कुछ नहीं दिया। और वैसे भी देव को क्या गिफ्ट देना, उसके लिए तो रिया का लेफ्ट और स्माइल ही काफी है। तुम्हारे लिए। थैंक यू. अरे भूल गई, हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी. मेरे लिए कुछ लाई? अगले साल ले लेना, है ना? थैंक यू सो मच. रिया, देखो क्या? शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू. मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। हाँ, ये पकड़ो. ये लो, तुम्हें जो मन करा ले लो. थैंक यू. जाने अनजाने में ये पहली बार तुम हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरे लिए तोहफा लाई। पर कमाल की बात ये है कि तुम खुद भूल गई कि आज 25 सितंबर है। आज हमारी 5th एनिवर्सरी। रख लो। रिया खास तुम्हारे लिए लाई है। थैंक्स रिया. वैसे आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? वो पूजा बोल रही थी ना कि रिया ने कभी आपको भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो यू नो मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी। रिया ने अपनी पूरी जिंदगी में देव को एक रुमाल तक नहीं दिया। तब भी बेचारा गरीबों जैसे खड़ा रहता है। उसे इस क्लास का कोई नॉलेज ही नहीं है। देख क्या रहे हो? तुम्हारी है, पहन लो। देव सुन मेरी बात. रिया Listen. प्लीज मुझे पहना दो. ये आखिरी एनिवर्सरी थी हमारी। काश तुम्हें याद होता रही। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसके बारे में तो हम बाद में बात कर रहे थे. फिलहाल ये देखो, तुम्हारे लिए बनवाया आज की पार्टी के लिए. इसकी जरूरत नहीं है मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मैंने हम देव, आप अभी आ रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस. एनिवर्सरी. अच्छा मौका है, आखिरी बार मिस्टर कपूर से मिल लूंगा। ठीक है। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें रिया ने गिफ्ट की है? ऑफ कोर्स. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो डेफिनेटली तुमसे बहुत प्यार करती होगी।